दोस्तों, हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं और ये पेशे से अध्यापक हैं। शिक्षा देना इनका पेशा है और इनके साथ ऐसी घटना हो गई जो ये कभी सोचे नहीं थे कि ऐसी घटना हो जाएगी। सोचिए, शिक्षक एक समझदार होते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन ऐसी घटना इनके साथ हो जाएगी इसका अनुमान भी ये नहीं लगाए थे। तो समझ सकते हैं कि शिक्षक को धोखा देने वाले, शिक्षक के साथ फ्रॉड करने वाले कितने तेज होते हैं। तो मास्टर साहब का नाम है दशरथ राम और ये एटीएम में गए थे पैसा निकालने, और जैसा कि तमाम गैंग सक्रिय रहते हैं और ज़रा सा मौका लगता है तो एटीएम से माध्यम पूरा पैसा खाते से खाली कर देते हैं। तो मास्टर साहब ये गए थे पैसा निकालने और इनका जो है एटीएम बदल कर जालसाजों ने इनके खाते से मोटी रकम गायब कर दी। मास्टर साहब, क्या हुआ था उस समय आपके साथ? जी धन्यवाद। मैं 5 तारीख को लगभग 1:30 से 2:15 के बीच में, बहुत एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, मैं एटीएम में पैसा निकालने गया तो देखा वहाँ एक्सिस बैंक पर कोई गार्ड नहीं था और एक्सिस बैंक का एटीएम जो है वो उसका एक दरवाज़ा खुला हुआ था। तो वहाँ एक व्यक्ति अंदर था, वो पैसे निकाल रहा था और 2-3 मिनट उसको निकालने में लगा। फिर मैंने उसे बोला कि यार ज़रा जल्दी करो, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। ये कहने पर वो जो है मतलब मेरे पीछे आ गया। मैंने उसे कहा बाहर जाओ, लेकिन वो बाहर गया नहीं। इस दौरान मैं पैसा निकाला तो पैसा निकालने में स्लो के कारण पैसा थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा था निकलने में, और मैंने एक बार 5,000 निकाला, उसको रख लिया, गिना नहीं। फिर दूसरी बार मैंने ट्राई करके 10,000 निकाला। तब तक एक व्यक्ति और आ गया, एक गेट पर खड़ा था, एक अंदर था। उसने कहा कि अभी आपका जो है कैंसिल नहीं हुआ, यह कहते हुए जैसे ही मैंने पैसा निकाला और उसको गिनने लगा, वो खड़ा व्यक्ति जो है मेरा कार्ड बदल करके और मुझे दूसरा कार्ड दे करके और मेरे खाते से 4-5 दिन जालसाजी तरह से 31,000 रुपये निकाल लिया। अच्छा, जो आप पैसा निकाल रहे थे तो वो बोला कि अभी आपका पैसा निकला नहीं है? हाँ, मतलब पैसा जो निकालने आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, वो बोला ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं हुआ है। हाँ। दोस्तों, आपको मास्टर साहब की बातों को पर बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही फ्रॉड होता है, ऐसे ही जालसाजी का शिकार लोग हो जाते हैं और वो ध्यान रखते हैं। वो लगभग मास्टर साहब की जो उम्र होगी 50 से 55 की उम्र होगी, ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं और सीधेपन का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो देखिए किस तरह से मास्टर साहब का एटीएम बदला और इनको जाल अपने झांसे में फंसाया, विश्वास में लिया और जो है मास्टर साहब के पैसे लगभग 31,000 रुपये जो है खाली कर दिया। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, हर एटीएम पर एक गार्ड की मौजूदगी होती है, लेकिन एक्सिस बैंक का जो एटीएम था वहाँ कोई गार्ड मौजूद नहीं था। तो बैंक की भी कहीं न कहीं लापरवाही नज़र आती है। और ये सब घटना चौकी से महज, गौरा चौकी है, चौकी से महज 10 से 15 मीटर की टोटल घटना बताई जा रही है। और पुलिस भी उस समय सो रही थी, क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे से इस तरह से घटना होना कहीं न कहीं पुलिस को भी चैलेंज करता है। मास्टर साहब, क्या कहते हैं आप? पुलिस के अलावा तो मुझे भाई देखिए अपनी भी गलती है। अगर मैं सतर्क रहता, वहाँ पैसा ना निकालता या दोनों को बाहर कर देता तो मेरे साथ ये घटना नहीं होती। लेकिन अगर कोई गार्ड रहता तो भाई अगर मेरी जो गलती थी उसको न पुनरावृत्ति न होने देता। गार्ड तो मतलब बैंक पर और एटीएमों पर इसीलिए रखे जाते हैं। जी जी जी, कि मतलब कोई दबंगई करे, 1 से 2 लोग जाए तो उनको रोके टोके मना करे। हाँ, तो इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? इस घटना से हमको यही सीख मिलती है कि कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी प्रकार का भी एटीएम हो, और हमें किसी की बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। एटीएम में केवल सिंगल से सिंगल व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अकेले ही पैसा विड्रॉल करें, अन्यथा किसी पर विश्वास करना या किसी पर जो है कि भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। तो मास्टर साहब देखिए क्या कह रहे हैं, और ये पूरा प्रयास किए कि ये अकेले रहें, लेकिन वो लोग आए और आगे पीछे के चक्कर में मास्टर साहब अपना पैसा गिनने के चक्कर में इनको अपने जालसाजी में फंसा लिए। तो और भी लोग हैं जो इस तरह से शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा, मैं तो खुद फंस गया, शिकार हो गया, तो मैं वही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, शहर हो, गाँव हो, बाजार हो, कहीं भी एटीएम है तो आप सिंगल ही जाए, विड्रॉल करें, और अगर कोई है उसके तो जोर दे करके आप उसको बाहर करिए, अन्यथा आप पैसे न लीजिए। इसकी शिकायत आपने पुलिस से किया? हाँ, मैंने शिकायत की है और वो कार्रवाई का पूरा भरोसा दिए हैं। तो कार्रवाई का पूरा भरोसा पुलिस द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी घटना है कि चौकी के महज
चंद कदम पर इस तरह से घटना होना कहीं न कहीं चोरों के हौसले कितने बुलंद है ये दर्शाता है। और एटीएम पर अगर आज गार्ड होता तो इस तरह की घटना न होती। तो कहीं न कहीं बैंक एटीएम पर जो गार्ड मौजूद होते हैं उनकी भी लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। तो ऐसे ही जालसाजी का शिकार लोग हो जाते हैं और भनक तक नहीं लगता। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। अगर आपका पैसा नहीं निकल रहा है या आपको पैसा निकालने का एटीएम से तरीका नहीं है तो अपने किसी घर के सदस्य को लिवा के जाइए, अन्यथा आप एटीएम मत यूज करिए। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों से आपको बहुत सी सावधान रहने की ज़रूरत है।